Unacademy. Let's crack it. यूपीएससी एग्जाम स्पेशली प्रीलिम्स की यदि हम लोग बात करें या मेंस की भी बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में जहां पर आप मान सकते हैं कि उन टॉपिक्स को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। आज हम इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो कि अनअकैडमी पर आपको पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही होगा, उनको आप मिस नहीं कर सकते। ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चंस के आधारित या आप कह सकते हो उसी पर आधारित होंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए कि मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी के कुछ ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट के भी कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक्स जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी में एक हिस्सा होता है फिजिकल ज्योग्राफी का। यार फिजिकल ज्योग्राफी की जो कहानी है वो पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मतलब आपको कनेक्शंस नहीं पता होंगे ना, आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं आपसे, मतलब वो सॉल्व ही नहीं होना। 3-4 बार टेस्ट सीरीज में लगा के कई बार गलती करके भी सीख भी जाओगे ना, पर जब यूपीएससी जब पेपर बनाएगा, यूपीएससी जब क्वेश्चन देगा ना, तब मैं बता रहा हूं आपको बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहला काम है कि टॉपिक से पहले कि आप जब भी डिसाइड करो ज्योग्राफी को तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। किताबें बहुत हैं, सारी चीजें हैं, बट क्या बुक खरीदने से मेरा काम हो जाएगा? तो सबसे पहले टॉपिक्स पे आते हैं हम लोग। तो टॉपिक्स को किताबों से ना पढ़ते हुए पहले हमें किसी शिक्षक से पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में ये कुछ ऐसे टॉपिक, उदाहरण के तौर पे सबसे पहली बात है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्लियर नहीं है यदि आपका, तो मान के चलना सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वॉल्केनो कैसे आते हैं, कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लेट टेक्टोनिक एक टॉपिक ऐसा है जिसे आपको मिस कभी नहीं करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक सीजनैलिटी वाला टॉपिक है कि अर्थ और सन, मतलब सन के बीच का जो रिवोल्यूशन की जो स्थिति है, वो टॉपिक बहुत जरूरी है फॉर द बेस। ये 2 टॉपिक हो गए। तीसरे में मैं हमेशा कहता हूं आपको नॉलेज होना चाहिए विंड सिस्टम का, ग्लोबल की जो विंड्स हैं, ईस्टर्ली वेस्टर्ली लॉजिक के साथ, प्रेशर बेल्ट के साथ, कनेक्टिविटी के साथ आपको पता होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं 3 टॉपिक जो मान के चलना बहुत काम आएंगे। एंड द 4th वन इज साइक्लोनिक सिस्टम। साइक्लोन्स हर दिन जनरली आपको कहीं ना कहीं कभी न्यूज में मिलेंगे, ये मिस नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो साइक्लोन के साथ आपको इंडिया का जो क्लाइमेट, स्पेशली मॉनसून, आप मिस कर ही नहीं पाओगे। करना मतलब सेल्फ स्टडी में नहीं हो रहा तो आप शिक्षक की मदद लेके उसको करो। इसके बाद में ओशनोलॉजी में भी आते हैं हम लोग, तो हमें वहां पर ओशियन करंट, सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ओशन करंट, सैलिनिटी को मिलाकर ऐसे 3-4-5 टॉपिक हैं जो आपको ज्योग्राफी में फिजिकल एस्पेक्ट में पढ़ना होगा। वर्ल्ड मैपिंग में कुछ काम की जो मैपिंग होती है जनरली मैं कराता हूँ वो करें। इंडिया में भी स्पेशली मैं बात करूँ तो क्लाइमेट तो कम से कम पढ़ के जाना, और एक बार माउंटेन्स और रिवर्स की मैपिंग। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन है, जो हमेशा आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेशली इंडिया और ये सारी चीज़ें समझ सकती है, बट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसके लिए एजुकेटर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात में थोड़ा ध्यान दें, अपने आप को एग्जामिन करें कि कई बार हमें खुद ही देखना होगा ये कि मुझे एक्चुअल में नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं ज़्यादा स्ट्रगल ना करूँ, मैं सीधा जो है शिक्षक की मदद ले लूँ और मैं सीख पाऊँ। तो अनअकैडमी का भी यही प्रयास होता है। इन्वायरमेंट की भी मैं बात करूंगा आपसे। तो इन्वायरमेंट में मैं चाहता हूं एटलीस्ट आप लोग जो नेशनल पार्क वाला जो पिलर है, मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो वेटलैंड्स हैं, इनको एक अलग से पिलर मान के आप इनको पढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ अवेलेबल है फ्री में, आप उसको देखिए। इसके बाद पोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, स्पेशली एयर और वाटर पोल्यूशन, नहीं जाना है छोड़ के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ओजोन होल क्लाइमेट चेंज में जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, COP27, बिल्कुल नहीं जाना छोड़ के, मतलब पढ़ना ही है इनको, चाहे प्रीलिम्स मेंस कहीं भी। ठीक है, और सबसे काम की चीज़, जो जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, मान लीजिए कि कोई क्लाइमेट से संबंधित आई है तो उसको एटलीस्ट उसका डेटा एक बार देख के जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुछ जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, उनको, और कुछ संस्थाएं जो हैं ग्लोबल लेवल पर जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, उनको हमें पढ़ना होगा। तो ऐसे आप ये चेक्स हैं जो देख लीजिएगा कि यदि एक बार यदि आपने कर लिया हो तो मान के चलना आप प्रीलिम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। इनसे आपका करंट अफेयर्स भी ठीक हो जाता है, करंट अफेयर समझ में। हाय एवरीवन, मात्र 30 दिन बचे हैं और मैं इन 30 दिनों में कोई विशेष रणनीति तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सीसेट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप जरूर दोहरा लीजिए ताकि आप सीसेट में कंफर्ट जोन तक आ सके। यदि हम रीजनिंग की बात करें तो सीसेट में रीजनिंग में पजल का टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग और सिलोजिज्म, ये ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको 100% दोहराना चाहिए।
मैथ्स में यदि मैं बात करूं तो 3-4 टॉपिक के ही नाम लूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं जानता हूं मैथ्स में इतना सिंपल नहीं है सभी को रिवाइज करना। नंबर सिस्टम छोड़िएगा नहीं, कितना भी कमजोर मैथ्स हो आपको इसे कवर करना है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से सवाल आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन पर जितनी कक्षाएं मैंने यूट्यूब पर ली हैं, प्लस पर ली हैं, आप जहां से भी इन कक्षाओं को कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन की कक्षाओं को प्रॉपर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, जो जादुई वीडियो अभी देने वाले लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर अवतरित हो रहे हैं कि जानिए ये 3 नियम, जानिए ये 5 नियम, जानिए ये जादू, जानिए बिना कॉम्प्रीहेंशन को पढ़े उत्तर कैसे निकलते हैं, ये सब धरे के धरे रहेंगे। ज्यादा सही होगा अपना हार्ड वर्क, ईमानदारी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले 30 दिनों में बहुत मदद करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह संक्षिप्त में बताई गई बातें सी सेट का एक रास्ता क्लियर करेगी। आने वाले 30 दिनों के लिए पूरी ऊर्जाओं के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़िए। लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हो कि आने वाले इस प्रीलिम्स में क्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। अगर आप प्रीवियस 4-5 साल का भी डेटा देखोगे तो आपको रियलाइज होगा फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आए ही आए हैं। आर्टिकल 21 पे तो पक्का ही आ जाते हैं, लेकिन आप ऐसे मत छोड़ो, आप सारे फंडामेंटल राइट्स कर लो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टॉपिक्स होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है। मैं तुम्हें पहले से भी दिखा सकता हूँ डेटा से ट्रिक कि पिछले 5-7 साल में अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए। सो नंबर 2, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, आंसरेबिलिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जरूर कर लो। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट हेडलाइनर है, तो जितनी भी लेटेस्ट या फिर एक्चुअली लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है उसको जरूर कर लो। मेक श्योर, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन आए, चाहे राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस आए, हादिया केस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मेक श्योर ये सारे के सारे कर लो। सुप्रीम कोर्ट का हेडलाइन क्वेश्चन जरूर कर लो। नंबर 4, एक बहुत ही चर्चित चीज चल रही है जो तुम्हें मालूम भी है, लेकिन उसको इग्नोर मत करना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये आपको मालूम है, सारा टाइम इसके बारे में बात होती रहती है। ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारे जो बार बार तुम्हें मुद्दे दिख रहे हैं ना, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं बेट मारना चाहता हूं वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आमतौर पर स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, तो सीबीआई, लोकपाल, एनएचआरसी, आरटीआई, सीआईसी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो थोड़े थोड़े टाइम में भी हो जाते हैं, मेक श्योर दैट यू डू दिस। डोंट मिस एटलीस्ट दीज 5 टॉपिक्स। दिस इज माई 5 टॉपिक्स जो आपको करके जाना है। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक नायक। मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी के एक्सपीरियंस को गाइड करते करते मेरा एक चीज का अनुभव हुआ है कि सिविल सर्विसेज के पेपर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज और टॉपिक्स होते हैं जहां से स्वाभाविक रूप से सवाल हर बार पूछे गए हैं जब हम लोग हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर या इवन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना है, उसके ऊपर एक एक करके आपको टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, जहां आपको फोकस करना है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जहां से सवाल बनेगा। जैनिज्म, बुद्धिज्म, यस डेफिनेटली, उनकी हिस्ट्री, उनके रिलेटेड कल्चरल डेवलपमेंट, उनके रिलेटेड आर्किटेक्चर, उनके रिलेटेड लिटरेचर खास करके जरूर से पढ़ के जाना। वहां से डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि सवाल बनेगा बनेगा और बनेगा। वहां से मैक्सिमम टाइम सवाल आए हैं उसके कल्चरल पॉइंट्स के हिसाब से, उनके सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, उनकी लिटरेचर, उनकी बुक्स के ऊपर से भी सवाल आया है। पहली बात। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर दूसरा आजकल इंपॉर्टेंट सोर्स निकल के आया है, वो है खास करके गुप्ता पीरियड, उसके आजू बाजू का पीरियड। सामान्य रूप से उसके अंदर भी आप देखोगे कल्चर, लिटरेचर के ऊपर से सवाल आ रहा है, नेम ऑफ ऑथर्स के ऊपर से सवाल आ रहे हैं, बुक्स के नाम पूछे जा रहे हैं। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलता है वो है आपके लिए अर्ली मिडिवल इंडिया, खास करके द पीरियड आफ्टर द गुप्ता,
अप टिल द राजपूत पीरियड, वहां से राजाओं के नाम, इतिहास के नाम आपको बहुत बार पूछे गए हैं। वी विल सी कि कन्नौज की डायनेस्टीज, राष्ट्रकूट की डायनेस्टीज, पाल डायनेस्टी और भी गुर्जर प्रतिहार, उसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके सिवा मिडिवल इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आ रही है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है हमें, वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस निकलते आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर से याद रखिएगा कि इक्का सिस्टम, मनसबदारी किस तरह से रही है, कल्चरल डेवलपमेंट में आर्किटेक्चर और खास करके भक्ति सूफी मूवमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आजकल सवाल आ रहे हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से, कि कैसे ब्रिटिश ने भारतीयों को डिफीट किया था, उनकी इकोनॉमिक इंपैक्ट, उनकी कल्चरल पॉलिसीज, सोशियो कल्चरल पॉलिसीज के ऊपर से अब भारत के ऊपर कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, ट्रीटीज और वॉर्स के ऊपर से सवाल आए हैं, गवर्नर जनरल्स के नाम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहां खास करके गांधीयन फेज और गांधीयन फेज के बाहर के जो बाकी सारे अलाइड लीडर्स हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस है, उनका क्या रोल प्ले था। जैसे आपको सचिन सन्याल के ऊपर पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है भगत सिंह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कम्युनिस्ट मूवमेंट का क्या रोल प्ले था, इस तरह से भी सवाल आएंगे। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का सबसेट है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर से ज्यादातर सवाल जो है वो बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू आजकल पूछे जा रहे हैं। जो भी प्लेसेस इन न्यूज है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई मूर्ति का इनॉग्रेट किया है, कोई टेंपल का इनॉग्रेशन किया है, उसके इतिहास को ध्यान में रखिए। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आप ये टॉपिक्स को ध्यान में रखोगे और रिवाइज करोगे तो आपको सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी में कोई पीछे नहीं रख सकता है। ये टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए और अपने सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रीलिम्स को गारंटी के साथ आप पास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर हमने देखा कि अपने एजुकेटर्स ने जो है पूरा अपने जीवन का जो अनुभव है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स में, सारे सब्जेक्ट्स में जो है बताया। होप कि आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। अब चूंकि हम ये बात कर रहे थे कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो पता तो है हमें कि अभी करना है, लेकिन कई बार हम सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि हमें शिक्षक, एक ऐसी टीम की ज़रूरत होती है, एक भरोसे की ज़रूरत होती है जो मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे हर डाउट में साथ हो। अनअकैडमी का यही प्रयास है, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के साथ। अनअकैडमी पर ये जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है 27 तारीख से, या और भी आने वाले बैच या पुराने बैच को आप जब एनरोल करते हैं तो आपको ये सपोर्ट, ये गाइडेंस सिस्टम हमेशा मिलता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप उसी ऐप पे, लर्निंग ऐप पे टेस्ट भी दे सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गेस व्हाट, इसी सब चीज़ को आसान करने के लिए 50% डिस्काउंट जो चल रहा था उसको अनअकैडमी ने फिर से कंटिन्यू किया है। बहुत ज़्यादा लर्नर्स की डिमांड थी, तो आप 50% डिस्काउंट आप फिर ले सकते हैं और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और ध्यान रहे, क्वालिटी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपको अनुभवी, आप जब भी आप इन एजुकेटर्स की एक बार प्रोफाइल देखेंगे अनअकैडमी पे, सीधा वॉच टाइम, लर्नर्स का भरोसा देखिए आप, कितना भरोसा जो है लर्नर्स ने बनाया है। तो कहने का मतलब यही है कि आप भी इस भरोसे का हिस्सा बनिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की और सारी डिटेल, सब चीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक वहां पर है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।